अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राघवे ज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। मोक्षांग प्रकाशक ग्रंथ दूसरे अधिकार के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। संसार अवस्था का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। किस तरह से कर्म, नए कर्म किस तरह से बंधते हैं, किस तरह से वो जीव के साथ सत्ता में रहते हैं और सत्ता में रहे हुए कर्मों में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, होता है, वो सारी बातें अपनी यहाँ पर चल रही है। तो ये जो कर्म बंधते हैं जीव के साथ में, ये बंध 4 प्रकार का है। जीव के साथ जो कर्म बंधते हैं वो बंध 4 प्रकार का है। कौन से 4 प्रकार का है? पूजा बंध 4 प्रकार का है। वो कौन कौन से 4 प्रकार हैं? स्थिति, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। बढ़िया। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। बढ़िया। अभी इनमें से जो स्थिति और अनुभाग बंध है वो किसके कारण होते हैं? स्थिति और अनुभाग बंध किसके कारण होते हैं? बोलिए पारुल। मिथ्या, आवृत्ति, प्रमाद और कषाय। हाँ, बढ़िया। मिथ्यात्व, आवृत्ति, प्रमाद और कषाय, इनके माध्यम से इन चारों को मिला के कषाय शब्द कहते हैं। कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। प्रकृति और प्रदेश बंध किससे होता है? प्रकृति और प्रदेश बंध किससे होता है? बोलिए बेला, अभी बोलिए। योग से होता है। हाँ, प्रकृति और प्रदेश बंध योग के माध्यम से होता है। बढ़िया। तो ये जो स्थिति कषाय के माध्यम से स्थिति बंध हो रहा है और अनुभाग बंध हो रहा है, वहां स्थिति बंध के नियम मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गए हैं कि यदि कषाय अधिक है तो पाप प्रकृतियों की स्थिति अधिक होती है, कषाय कम है तो पाप प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग दोनों में ही सेम है। कषाय कम है तो पाप प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग
कम होता है, कषाय अधिक है तो पाप प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग अधिक होता है। और पुण्य प्रकृतियों में इससे उल्टा होता है। यदि कषाय अधिक है तो पुण्य प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग कम होता है, और यदि कषाय कम है तो पुण्य प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग अधिक होता है। यहाँ कषाय का अर्थ है संक्लेश परिणाम। ये जो हमने नियम लगाया है इसमें कषाय का अर्थ है संक्लेश परिणाम। संक्लेश परिणाम अधिक है तो पुण्य प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग कम होता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं और पाप प्रकृतियां कौन सी हैं। तो ये पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां स्थिति बंध के प्रकरण में अलग अलग हैं। स्थिति बंध के प्रकरण में और अनुभाग बंध के प्रकरण में, दोनों में अलग अलग हैं। स्थिति बंध के प्रकरण में पुण्य प्रकृतियां कौन सी है और पाप प्रकृतियां कौन सी हैं? बोलिए मोनिका भाभी। क्वेश्चन रिपीट करें। स्थिति बंध के प्रकरण में पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं और पाप प्रकृतियां कौन सी हैं? स्थिति में, हाँ, स्थिति में 117 जो है वो पाप रूप है। हाँ, और 3 पुण्य रूप है। कौन कौन सी 3 आयु हैं? आयु है तिर्यंश, मनुष्य और देव। बढ़िया। स्थिति बंध के संबंध में 3 आयु, तिर्यंश, मनुष्य और देव, इन 3 आयु को छोड़, ये 3 आयु तो है शुभ, और इन 3 आयु को छोड़ के बाकी सारी प्रकृतियां हैं अशुभ रूप। देखिए, अशुभ बोले, पाप बोले, अप्रशस्त बोले, एक ही बात है, और शुभ बोले, पुण्य बोले, प्रशस्त बोले, वो एक ही बात है। तो ये स्थिति बंध के संबंध में पुण्य पाप का विभाजन हुआ। और अनुभाग बंध के संबंध में कौन सी प्रकृतियां पुण्य रूप हैं, कौन सी पाप रूप हैं? बोलिए सुनीता आंटी। हाँ, बढ़िया। 68 प्रकृतियां हैं वो पुण्य रूप हैं और 100 प्रकृतियां पाप रूप हैं। उनके सारे विभाजन वो अलग अलग हैं। घातिया कर्म की जितनी भी प्रकृतियां हैं वो सारी की सारी पाप रूप ही हैं। घातिया कर्म की सभी प्रकृतियां पाप रूप हैं। और अघातिया में विभाजन कर सकते हैं हम, जो वेदनीय, आयु और गोत्र। ये तो सरल है। वेदनीय के 2 भेद हैं, उसमें से असाता वेदनीय पाप रूप है, साता वेदनीय पुण्य रूप है। आयु के 4 भेद हैं, उसमें से 3 आयु जो अभी बताई वो पुण्य रूप है और नरक आयु पाप रूप है। और गोत्र में नीच गोत्र वो पाप रूप है और उच्च गोत्र वो पुण्य रूप है। अब बाकी बचती है नाम कर्म की। तो नाम कर्म की प्रकृतियों में धीरे धीरे जैसे जिसको जिज्ञासा हो वो याद कर लें, तो ये नाम कर्म की प्रकृतियों में हो जाएगा। आवाज कट रही है। अभी मैं आपको एक प्रकृति का नाम बोलती हूँ, आप लोगों को उसमें स्थिति और अनुभाग बताने हैं। आप लोग जैसे ही आते हैं ना तो अपने आप ही म्यूट हो जाया करिए, वो बाद में जो लोग आते हैं वो फिर रह जाते हैं अनम्यूट। दानांतराय कर्म। दानांतराय कर्म में स्थिति और अनुभाग किस प्रकार से होगा? दानांतराय कर्म में स्थिति और अनुभाग किस प्रकार से होगा? बोलिए तिलक हुआ। तिलक हुआ, आप बताइए। बताएंगे? नहीं बताएंगे? चलिए, हाँ ज्योति जी आप बोलिए। दानांतराय कर्म में मैंने अभी क्वेश्चन बता दीजिए। दानांतराय कर्म में स्थिति और अनुभाग बंध आपको बताना है किस प्रकार से होगा, अपने जो नियम है उसके अनुसार। दानांतराय में स्थिति तो पहले प्रकृति बताइए कैसी है। कम दशा में कम स्थिति और ज्यादा दशा में ज्यादा स्थिति। हाँ, और अनुभाग? हेलो, हाँ, अनुभाग। आपकी आवाज नहीं आ पा रही प्रॉपर। चलिए ठीक है। दानांतराय कर्म है, ये कौन से कर्म की प्रकृति है? हाँ, कम दशा में कम बदलेगी और ज्यादा में ज्यादा स्थिति बदलेगी।
स्थिति का हो गया, अब अनुभाग। अनुभाग में ये इसमें जाएंगे प्रकृति पुण्य। हाँ, आप बताइए, ये दानांतराय कर्म कौन से कर्म का भेद है? दानांतराय कर्म, अंतराय कर्म। अंतराय कर्म कौन सा है? घातिया है कि अघातिया है? घातिया है तो पाप प्रकृति में जाएगी। हाँ, घातिया है तो स्थिति भी पाप रूप है, अनुभाग भी पाप। जब लागू होगा हाँ, कि कम कषाय में कम अनुभाग, ज्यादा कषाय में ज्यादा। बढ़िया। दानांतराय कर्म अघातिया कर्म की प्रकृति है, इसलिए पाप रूप ही है, तो उसकी स्थिति भी पाप रूप है, उसका अनुभाग भी पाप रूप है। तो उसमें सम प्रमाण में नियम चलेगा, कम कषाय होगी तो कम स्थिति और कम अनुभाग, अधिक कषाय होगी तो अधिक स्थिति और अधिक अनुभाग। ठीक है, एक और देखते हैं, तीर्थंकर प्रकृति। तीर्थंकर प्रकृति के संबंध में स्थिति और अनुभाग के नियम बताने हैं। आप बोलेंगे अब बुआ? हाँ बोलिए। हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलिए बुआ, थोड़ा जोर से बोलिए। तीर्थंकर प्रकृति। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति हाँ, पुण्य रूप है। कौन से में? स्थिति में या अनुभाग में या दोनों में? दोनों में। दोनों में पुण्य रूप है। दोनों। हाँ, नहीं, स्थिति में पुण्य रूप स्थिति में पुण्य रूप कितनी प्रकृतियां हैं? हाँ, है? स्थिति बंध के नियम में पुण्य रूप प्रकृतियां कितनी हैं? पुण्य रूप प्रकृतियां। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अंजू भाभी आप बोलिए। स्थिति में तो पाप रूप ही होगी। हाँ, क्योंकि आयु ये होती है और उसमें अनुभाग में नाम कर्म की है तो पुण्य। नाम कर्म की है इसलिए पुण्य रूप नहीं है, वो पुण्य रूप है। हाँ जी, पुण्य में होती है तो अनुभाग में विषम होगी। हाँ, और स्थिति में पाप रूप है तो सम होगी। बढ़िया बढ़िया। देखिए, तीर्थंकर प्रकृति है, वो स्थिति बंध के प्रकरण में तीर्थंकर प्रकृति भी पाप रूप है, क्योंकि स्थिति बंध के प्रकरण में केवल 3 आयु को छोड़ के सारी की सारी एक खाते में है, तो तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति भी वो अशुभ में जा रही है, तो वहां कषाय अधिक है, यानी संक्लेश अधिक है, तो तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति अधिक होगी। संक्लेश कम है तो तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति कम होगी। इससे पता लग रहा है स्थिति अधिक अच्छी नहीं होती। मोक्ष मार्ग में भले तीर्थंकर प्रकृति भी हो, उसको भी स्थिति के संबंध में पाप में रखा है, ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो तीर्थंकर प्रकृति स्थिति बन के प्रकरण में वो पाप में जाएगी, इसलिए सम प्रमाण में उसका स्थिति बंधेगी। कषाय अधिक है तो स्थिति भी अधिक है, कषाय कम है तो स्थिति भी कम है। और अनुभाग के संबंध में तीर्थंकर प्रकृति वो पुण्य प्रकृति है, पुण्य प्रकृति नहीं है, सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। पूरे 148 कर्म प्रकृतियों में सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति है। तो अनुभाग के संबंध में उसमें विषम प्रमाण चलेगा, यानी कि कषाय कम है तो अनुभाग ज्यादा होगा, कषाय ज्यादा है तो अनुभाग कम होगा। इस तरह से ये कुछ प्रकृतियों के संबंध में अपन ने देखा है। अपनी बात चल रही थी सत्ता रूप कर्मों की अवस्था और उदय रूप कर्मों की अवस्था। तो सत्ता रूप कर्मों की अवस्था में क्या परिवर्तन हो सकते हैं कि उसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण। तीर्थंकर प्रकृति में कषाय होती भी है क्या? देखिए, तीर्थंकर प्रकृति कब से बनना चालू होती है बेला भाभी? तीर्थंकर प्रकृति कब से बनना चालू होती है? 13वें गुणस्थान में तो उदय आता है। तीर्थंकर प्रकृति बंधती किसको है? 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में, 6ठे भाग तक बनती है। बंधती कहाँ से है? चालू कहाँ से होती है? तीर्थंकर प्रकृति के बंध की शुरुआत। हाँ, अकेला चौथा नहीं,
प्रॉपर आंसर नहीं आया अभी भी। चौथे से सातवें तक कभी भी हो हाँ, सकती है। बढ़िया चौथे से बढ़िया सातवें तक। बढ़िया। चौथे से सातवें तक कभी भी वो बनना चालू हो सकती है, और ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिस भाव में वो बंधना चालू हुई है उसी भाव में उदय में आ जाए, ऐसा नियम नहीं है। और जो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर बनते हैं उनके साथ तो ऐसा है ही नहीं। तो इस भाव में बंधना चालू हुई चौथे, पांचवें, छठे, सातवें किसी भी गुणस्थान में, इसके बाद में एक भाव और लेंगे, उसके बाद में आएंगे, तब तीर्थंकर बनेंगे उस भाव में। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें गुणस्थान में आएगा। और ये कहाँ तक बंध रही है, यानी ये वाला भाव, जिस भाव में समझ लीजिए महावीर भगवान के जीव को राजा नंद के भाव में तीर्थंकर प्रकृति, या अपन राजा श्रेणिक का लें, वो सबको पता है, राजा श्रेणिक के भाव में उनको तीर्थंकर प्रकृति अभी बनना चालू हो गई। जिस समय वो राजा श्रेणिक का भाव उनका था, उनको तीर्थंकर प्रकृति बनना चालू हो गई। वो जितना टाइम बचा था उस भाव का, उस टाइम में निरंतर बंधती रही। तीर्थंकर प्रकृति जब एक बार बंधना चालू हो जाती है तो कंटिन्यू बंधती रहती है। ऐसा नहीं होता कि आज बंध के खत्म। वो एक बार बंधना चालू हो जाती है तो वो जब तक 8वें गुणस्थान के छठे भाग में नहीं पहुंचते हैं तब तक बंधती ही रहती है। तो अभी राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुणस्थान में चालू किया, क्योंकि चौथे से ऊपर तो उनका हुआ नहीं था उस भाव में, इसलिए चौथे गुणस्थान से उनको तीर्थंकर प्रकृति बनना चालू हुई। उस भाव में जितनी लाइफ बची थी तब तक बंधी। उसके बाद में पहले नरक में पहुंच गए, वहां पे भी कंटिन्यू बंधती रही, और विग्रह गति में भी बंधती रही। सम्यक दर्शन बना रहता है तो कंटिन्यू बंधती रहती है। तो विग्रह गति में भी बंधती रही, अभी भी बंध रही है नरक में भी, 84,000 वर्ष तक नरक में बंधेगी। उसके बाद में यहाँ आके जन्म लेंगे, और जन्म लेके फिर जितने भी बड़े हो जाएंगे दीक्षा लेंगे, और दीक्षा लेने के बाद अब जितने समय बाद वो श्रेणी का आरोहण करेंगे, छठे सातवें गुणस्थान में हजारों बार झूलेंगे, उसके बाद में 8वें गुणस्थान में पहुंचेंगे। तो 8वें गुणस्थान में पहुंचने पर जब 8वें गुणस्थान का छठा भाग आएगा तब तक, यानी राजा श्रेणिक के भाव से लेकर महापद्म जब वो बनेंगे, उस महापद्म के भाव में 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक वो तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बनती रहेगी। तो अब इतने टाइम के बीच में क्या उनको कषाय नहीं होंगी? अब नरक में है, नरक में है, यदि भी चौथे गुणस्थान में है तो कषाय होंगी कि नहीं होंगी? कषाय तो होंगी। चौथे गुणस्थान वर्ती जीव कषायों से रहित तो नहीं हुआ है, मुनिराज भी कषाय से रहित तो नहीं हुए हैं। तो वो जैसी कषाय होती हैं तो उस हिसाब से जिस समय वो समझ लीजिए नरक जाने के सन्मुख हैं, उस समय कषाय मंद होंगी कि तीव्र होंगी? जिस समय उनका मरण काल आएगा और नरक में जाना है, भले ही सम्यक दृष्टि है, तो नरक में जाने के सन्मुख जीव को कषाय मंद होंगी कि तीव्र होंगी? संक्लेश कम होगा कि ज्यादा होगा? संक्लेश ज्यादा होगा, कषाय तीव्र होगी, तभी तो नरक में जाएंगे। कषाय मंद है, संक्लेश नहीं है, तो वो नरक में जा ही नहीं सकता है जी। ये ऐसा आपस में उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिस जीव को देवगति में जाना है उसके मरते समय संक्लेश कम होगा, या कहें कषाय कम होगी, या कहें विशुद्ध परिणाम होंगे, कुछ भी शब्द हम उनको ले सकते हैं। जिस जीव को देवगति में जाना है तो उनको नरक में जाना था तो उनके संक्लेश परिणाम हुए होंगे, और तीर्थंकर प्रकृति उस समय भी बंध रही होगी। तीर्थंकर प्रकृति कंटिन्यू बंध रही थी, तो उस समय भी तीर्थंकर प्रकृति बंध रही थी, तो उस समय उसकी स्थिति अधिक बंधी होगी। और अब नरक में जैसे ही परिणाम रहे होंगे, कभी मंद कभी तीव्र, उस हिसाब से स्थिति बराबर बनती रहती है। और फिर जब यहाँ के जैसे जैसे कषाय मतलब जिस टाइप से भी होंगी वैसे उसकी स्थिति बनेगी, वैसे उस टाइप से उसका अनुभव। हाँ हाँ उसमें मारे थे ना, हाँ हाँ, जेल में कैद में मरे थे, तो वो सबको पता है, उनके संक्लेश परिणाम होके ही मरण हुआ था, इसलिए हाँ। चलिए बेला अभी समझ में आया? इसका ये भी होता है कि आदिनाथ जी भगवान को 1000 साल में और है ना मल्लिनाथ जी को 6 दिन में मोक्ष होता है, इसका भी कुछ इससे संबंध होता है? नहीं, इससे कोई संबंध नहीं है। वो मोक्ष नहीं हुआ था, वो केवल ज्ञान हुआ था, केवल ज्ञान हुआ था, यानी वो 13वां गुणस्थान प्राप्त हुआ था। तो इससे उसका कोई संबंध नहीं, तीर्थंकर यानी तीर्थंकर प्रकृति के बंध से इससे उसका कोई संबंध नहीं है। वो तो जैसे जीव की स्थिरता, जो श्रेणी चढ़ने योग्य जो पुरुषार्थ है,
वो आदिनाथ भगवान अपनी मुनि अवस्था में 1000 वर्ष में कर पाए और मल्लीनाथ भगवान ने 6 दिन में वो पुरुषार्थ कर लिया। भरत जी ने अंतर्मुहूर्त में वो पुरुषार्थ कर लिया। तो ये तो पुरुषार्थ की बात है कि कौन जीव कितने टाइम में कर रहा है, ऐसी है। चलिए, अपनी बात चल रही थी कि कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण और ये संक्रमण ये हो जाते हैं जीव के परिणामों के निमित्त से। सुमत प्रकाश जी वैसा अब एक उदाहरण देते हैं, कुछ लोगों ने सुना भी होगा कि उत्कर्षण अपकर्षण आदि किस प्रकार से हो जाते हैं। जैसे कि एक बच्चे को उसके पापा ने समझ लीजिए 5 रुपए दिए और किसी काम के लिए दिए, और वो बच्चा मस्ती में खेलता खेलता जा रहा था और वो उसने सिक्का उछालता जा रहा था और वो सिक्का उससे नाली में गिर गया और मतलब नहीं मिल सकता था, ऐसी स्थिति हुई। तो वो आया वापस, पापा ने पूछा कि क्या हुआ, वो तुम्हें पैसा दिया था उसका क्या हुआ और सामान कहाँ है। तो उसने कहा कि वो तो मैं नाली में गिर गया। तो उसने बड़ा मतलब रौब से कहा, ऐसे नहीं कि कुछ खेद हुआ हो, उसको सॉरी फील हुई हो, रौब से उसने कहा वो तो नाली में गिर गया। तो पिताजी को गुस्सा है कि तुमने सिक्का नाली में गिरा दिया। तो वो पलट के बोलता है फिर से, क्या हो गया, 5 ही तो रुपए थे, कौन से 5 लाख थे, गिर गया तो गिर गया, आपसे नहीं गिर सकता क्या कभी। इस तरह से वो जवाब। तो इतना सा एक 5 रुपए की बात थी, अगर वो आके सॉरी बोल देता, अपनी गलती मान लेता तो ठीक है, पापा के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं थी, 5 रुपए कोई बात नहीं। लेकिन वो बराबर, और पापा ने भी पहले सोचा होगा कि कोई बात नहीं, लेकिन वो जिस तरह से जवाब सवाल करने लगा तो वो गुस्सा बढ़ता गया और समझ लो उस 5 रुपए के लिए उसकी बुरी तरह से धुनाई पिटाई हो गई। तो अपराध कोई इतना बड़ा नहीं था कि उसकी बुरी तरह से पिटाई हो, लेकिन उसने अपने वो उस समय जो उसका अपराध था, उस अपराध को उसने उत्कर्षित किया। उसको जो सजा मिलनी चाहिए थी, सजा कुछ खास नहीं होती, लेकिन उसने उसको सजा को उत्कर्षित कर लिया। और ऐसे ही समझ लीजिए किसी बच्चे से 5000 रुपए का भी नुकसान हो जाए और वो 5000 रुपए का नुकसान हुआ और वो आके और बहुत अंदर सॉरी फील करता हुआ और फिर आए रोने लग जाए और फिर बहुत पापा से माफी मांगे, तो वो इतना 5000 हो 5 लाख हो, इतना बड़ा भी नुकसान हो तो भी वो, क्योंकि वो अंदर से सॉरी फील कर रहा है, तो उसको यद्यपि सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसने पहले से ही उसका जो वो किया प्रायश्चित, तो उसकी वो सजा समझ लो कम हो गई, उसके जो कर्म थे वो अपकर्षित हो गए। तो इस तरह से उत्कर्षण अपकर्षण ये हमारे जीवन में अपने परिणामों के निमित्त से, हमारे व्यवहार से, हमारे मोह राग द्वेष के परिणामों से ये उत्कर्षण अपकर्षण चलता है। वो तो बहुत पूरा लंबा करके पूरा 1 घंटे में सुनाते हैं इस उदाहरण को। थोड़ा सा अपने को ख्याल में आया कि हमारे घर में भी थोड़ी सी बात होती है, जैसे बोलते हैं राई का पहाड़, जरा सी कोई बात होती है छोटी मोटी और फिर आपस में हम उसको प्रेस्टीज पॉइंट बना के और फिर उसमें उलझ जाते हैं। तो इस तरह से कर्मों में उत्कर्षण और अपकर्षण होता रहता है। देखिए आगे हमारी बात चली थी कर्मों की उदय रूप अवस्था, कि जब वो कर्म प्रकृतियों का उदय काल आ जाता है तब वो उसके हिसाब से काम करते हैं और वो काम करने के बाद में वो कर्म फिर नष्ट हो जाता है। जिस समय देखिए पेज नंबर 29 की लास्ट लाइन से अपन पढ़ते हैं, पेज नंबर 29 की लास्ट लाइन। जिस समय फल उत्पन्न हुआ उसके अनंतर समय में उन कर्म रूप पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव होता है, वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। जैसे हमारे पास 100 रुपए थे, अब 100 रुपए में शक्ति कितनी है कि 100 रुपए में समझ लीजिए मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन 100 रुपए में 1 किलो आम आ जाएंगे मान लीजिए, तो वो 100 रुपए की अनुभाग शक्ति है 1 किलो आम। अब हम गए बाजार में, हमने 100 रुपए दिए और 1 किलो आम ले लिए, तो वो 100 रुपए हमारे पास रहेंगे क्या, वो 100 रुपए गए। बस उसकी जो अनुभाग शक्ति थी, उसका जो फल था, रुपए का जो काम था कि हमको कुछ भी पदार्थ की प्राप्ति कराना, वो प्राप्ति कराई और अब वो खत्म, अब वो रुपए हमारे पास में नहीं है। तो वो जो कर्म का काम है, जैसे समझ लीजिए अपन ने उस दिन बम वाला उदाहरण लिया था, अब बम है, बम एक बार हमने उसमें लगाई माचिस और वो फूट गया, तो फूटने के बाद क्या होगा, बस खत्म, बेकार है। एक बार वो बम फूट गया तो फिर बस हो गया।
ऐसे ही वो कर्म एक बार उदय में आ गया, उदय में आने के बाद क्या है, वो आत्मा के प्रदेशों से अलग हो जाता है, उसे खत्म होना, निर्जरा होना, ये शब्द वहां पर दिए हैं कि उसे वो निर्जरा हो जाती है। तो कर्म रूप पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्वपने का, कर्मत्वपना यानी कर्मपना, वो जो कार्मण वर्गणा थी वो कर्म बन गई थी, तो अब उसका कर्मपना खत्म हो जाता है। वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप यानी वापस से कार्मण वर्गणा रूप परिणमित होते हैं। इसका नाम सविपाक निर्जरा है। लेकिन निर्जरा किसे कहते हैं, निर्जरा किसे कहते हैं, बोलिए पारुल। जब फल कर्म अपने मतलब आत्मा से जब अलग हो जाते हैं, फल देके जब वो गिर जाते हैं तो उसे निर्जरा कहते हैं। हाँ, या तो तप के बल से होगा या वो फल देके गिरेंगे। बढ़िया बढ़िया। कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना वो निर्जरा कहलाता है। कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना निर्जरा कहलाता है। और आपने दोनों कारण भी बता दिए। दो टाइप से कर्म आत्मा से अलग हो सकते हैं, या तो वो फल देके उनका टाइम पूरा हो जाएगा तब वो अलग हो जाएंगे, या फिर हम अपने परिणामों के निमित्त से तप आदि के माध्यम से उनको आत्मा से अलग करें। तो ये ऐसे निर्जरा दो प्रकार की होती है, उसे बोलते हैं सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। एक है सविपाक निर्जरा और दूसरी है अविपाक निर्जरा। तो जो कर्म यथा समय फल देकर, अपना जैसे टाइम आता है और टाइम आने पर वो फल देकर खिलते जाते हैं, तो कर्म फल देकर आत्मा से अलग होते हैं, उसे बोलते हैं सविपाक निर्जरा। वो फल देकर अलग हुए, विपाक यानी फल सहित, तो वो सविपाक निर्जरा है। और दूसरा है अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा का मतलब है कि जो कर्म आत्मा से अलग हुए हैं वो बिना फल दिए, बिना फल दिए मीन्स, देखिए वास्तव में नियम तो ऐसा है, सिद्धांत ऐसा है कि कोई भी कर्म बिना उदय में आए या बिना अपना फल दिए खत्म होता नहीं है। नियम है ये, जो भी कर्म बंधा है वो अपना फल दिए बिना खत्म नहीं होता, ये नियम है। लेकिन हमने तो आज तक यही सुना है कि कर्म बिना फल दिए खिल गए हैं। तो बिना फल दिए का अर्थ क्या, बिना फल दिए का अर्थ है कि जितनी उनकी पावर थी, जितना उनका अनुभाग था, उस अनुभाग को हम एकदम खत्म कर दें। वो अनुभाग बिल्कुल जो अपन ने देखे थे, शैल, अस्थि, दारू और लता, तो उसका अनुभाग तो था शैल जैसा, और हमने उसको बिल्कुल लता में, और लता में भी बिल्कुल और भी कमजोर जैसा बिल्कुल ऐसा कर दिया। तो वो उदय में आने पर भी हमें ख्याल में नहीं आता कि उदय में आया। जैसे कि एक चम्मच हमने नमक डाली, एक चम्मच नमक डाली और पानी लिया हमने आधा ग्लास, और फिर हमने उसको टेस्ट किया तो बहुत नमक हमें ख्याल में आता है। फिर क्या करते हैं, हम उसमें पानी बढ़ाते जाते हैं। तो हमने उसमें एक चम्मच नमक में हमने पानी बढ़ा के उसको कर दिया एक भगोना, समझ लीजिए 3-4 किलो पानी उसमें हमने डाल दिया। फिर हम उसको टेस्ट करेंगे तो फिर नमक उसमें ऐसा कुछ ख्याल में नहीं आएगा। इतना सारा हमने पानी बढ़ा दिया, एक टंकी जितना पानी कर दिया, तो कुछ ख्याल में नहीं आएगा। लेकिन वो नमक है या नहीं है, नमक तो है उसमें। ऐसे ही वो जो कर्म जो भी आत्मा से अलग हो रहे हैं, वो कुछ किसी भी रूप में कितना भी कम अनुभाग हो, लेकिन वो उदय में आकर ही नष्ट होते हैं। पर आज तक ज्यादातर 90% हमने यही सुना है, यही पढ़ा है कि कर्म बिना उदय में आकर नष्ट हो जाते हैं। तो वो किस अपेक्षा से कहा है कि वो जो उनकी फलदान शक्ति जितनी तीव्र थी, उस फलदान शक्ति को वैसा का वैसा नहीं छोड़ा, उसकी फलदान शक्ति को एकदम खत्म कर दिया, कमजोर कर दिया। उसका नाम ही है कि वो बिना फल दिए, बिना उदय में आए नष्ट हो गए। लेकिन करना नियोग का नियम ये है कि कोई भी कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता, ये करना नियोग का नियम है। और अध्यात्म की भाषा में, द्रव्यानुयोग की भाषा में हम वैसे कथन वो चलते हैं, 99% वही कथन चलते हैं कि कर्म बिना फल दिए खत्म हो गए। तो अविपाक निर्जरा किसे कहेंगे कि कर्म बिना फल दिए नष्ट हुए। बिना फल दिए मीन्स कि उसका जितनी पावर थी, देखिए जैसे मिथ्यात्व है,
मिथ्यात्व की पावर है अस्थि, शैल जैसी, अस्थि जैसी, ऐसी पावर मिथ्यात्व की है। और वो मिथ्यात्व संक्रमित हो जाता है सम्यक मिथ्यात्व में, और सम्यक मिथ्यात्व की पावर समझ लीजिए हो गई है दारू जैसी, और वो सम्यक मिथ्यात्व भी संक्रमित हो जाता है सम्यक्त्व प्रकृति में, और सम्यक्त्व प्रकृति की पावर है बिल्कुल लता में भी एकदम कमजोर वाली, इतनी उसकी पावर है। तो वो मिथ्यात्व ऐसे कन्वर्ट होके, संक्रमित होकर, और वो सम्यक प्रकृति के रूप में उदय में आके नष्ट होता है। यानी वो ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, वो कन्वर्ट होके, किसी न किसी में कन्वर्ट होके इस तरह से परिणमित होके खत्म होते। हाँ बोलिए, बोलिए आंटी। इसीलिए वो चलमलगार दोष इसीलिए आते हैं। हाँ, वो चलमलगार दोष इसीलिए आते हैं कि उसमें वो थोड़ी सी लता वाली भी पावर है, इसीलिए वो सम्यक में दोष उत्पन्न करता है। ऐसे ही और भी जो भी कर्म है, समझ लीजिए हमारे साता साता जैसे भी कर्म हमारे हैं, तो वो असाता का उदय अलग अलग, उसकी पावर अलग हो सकती है। एक असाता ऐसा कि समझ लीजिए कि 105 डिग्री बुखार हो रहा है, और एक असाता का उदय ऐसा कि 98.4 की जगह 98.6 हो रहा है, इतना सब शरीर तपा है। 99 तो अपने को लगता है बुखार है, मतलब इतना सा हुआ, तो पर वो आके खत्म होता है। कोई भी कर्म है वो उदय में आकर ही खत्म होता है, लेकिन वो इतनी कम पावर में उदय में आता है, तो हम उसे बोलते हैं बिना उदय में आए नष्ट हो गया। या फिर उसको दूसरी तरफ से कहते हैं कि उसका जो उदय आया उसमें हम उसके साथ जुड़े नहीं। कर्म का जो उदय आया, कर्म का फल आया, और उस फल में हमने उसके अनुरूप मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं किए। कर्म का उदय आने पर हमने उस कर्म के उदय अनुसार, समझ लीजिए क्रोध कर्म का उदय आया, क्रोध कर्म प्रकृति द्रव्य क्रोध का, और द्रव्य क्रोध का उदय आया, और हमने बाहर में क्रोध नहीं किया, हम उसके अनुसार जुड़े नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो वो इधर क्रोध का उदय आता है तो इधर हम क्रोध करते हुए दिखते हैं, परंतु वो क्रोध का उदय वो एकदम लता वाला, थोड़ी सी मतलब कंसंट्रेट करके आप लोग सुनना, थोड़ी बात बारीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को पता नहीं, मुझे आ रही है कुछ समझ में। देखिए, क्रोध कर्म का उदय आया, और क्रोध कर्म के उदय के अनुसार हमने क्रोध नहीं किया, ये हमारी पावर है। हम उसका उदय आएगा, लेकिन हम क्रोध नहीं करें वैसा। लेकिन ये कब होगा कि जब हम अपने परिणामों के निमित्त से उस क्रोध कर्म के उदय को बिल्कुल लता वाला, उसका जो अनुभाग है वो अस्थि शैल और दारू जैसा अनुभाग होगा। अस्थि शैल दारू लता ख्याल में आ रही है सबको? वो जो हमने 4 उदाहरण देखे थे कर्मों के, घातिया कर्मों के, तो अस्थि शैल दारू जैसा अनुभाग होगा, तब तो हमको क्रोध होगा। लेकिन अगर उसका अनुभाग हमने इतना यानी कम कर लिया अपने परिणामों के निमित्त से, तो वो फिर वो क्रोध का उदय यहाँ होगा भी, तो बाहर में क्रोध रूप परिणमन दिखाई नहीं देगा। यहाँ क्रोध का उदय होगा भी, तो वो इतने कम अनुभाग में है कि बाहर में हमारा क्रोध रूप परिणमन दिखाई नहीं देता। इसे ही कहते हैं वो उसके साथ में जुड़ान नहीं हुआ, अविपाक निर्जरा हुई। तो अपन मैंने ये बात बताई है क्योंकि वो करणानी योग में ऐसा नियम होता है। तो अभी आप लोग सब थोड़े सीनियर हैं, 2-3 लोगों को छोड़ के, इसलिए थोड़ी बारीक बात अपन ने की है। सामान्य रूप से सविपाक निर्जरा किसे कहते हैं, अविपाक निर्जरा किसे कहते हैं? तो सविपाक निर्जरा का मतलब है कर्मों का जो फल देकर हर समय उदय में आकर अपना फल देकर अलग होना, वो सविपाक निर्जरा है। और कर्मों का बिना फल दिए अविपाक, अ यानी नहीं, विपाक यानी फल, कर्मों का बिना फल दिए आत्मा से अलग हो जाना, उसका नाम अविपाक निर्जरा है। इस तरह से ये 2 प्रकार की निर्जरा होती है। तो हम जो 7 तत्व में जो निर्जरा तत्व है, तो ये कौन सी वाली निर्जरा की बात वहां पर चलती है? 7 तत्व में जो निर्जरा तत्व है, वहां सविपाक निर्जरा की बात है, अविपाक निर्जरा की बात है, या दोनों निर्जरा की बात है? अंशिका है क्लास में? हाँ बोलो, 7 तत्वों में से इन दोनों निर्जरा में से कौन सी निर्जरा की बात है? सविपाक निर्जरा की, अविपाक निर्जरा की, या दोनों की? सविपाक निर्जरा की।
सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा किसे कहते हैं? लोग अपने कर्मों का फल देकर चली जाती, उसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। तो वो तो फल देकर आके खिरी गए, तो वो तो खत्म होने ही थे, तो उससे वहां निर्जरा तत्व का जो स्वरूप है उसमें क्या लाभ हुआ हमें? देखिए, ठीक है, सविपाक निर्जरा वो फल देकर कर्म का खिरना है। मोक्ष मार्ग में वो निर्जरा किसी काम की नहीं है, क्योंकि कर्म आए, वो क्रोध का उदय आया और हमने क्रोध कर लिया, तो फिर क्या काम का? वो तो फिर नया बंध करके जाएगा। तो ये सविपाक निर्जरा है, ये तो नवीन बंध करती रहती है। इसके समय ऐसा नहीं है कि हमारे नवीन बंध नहीं हो रहा है। तो सविपाक निर्जरा मोक्ष मार्ग में किसी काम की नहीं है। तो मोक्ष मार्ग में कौन सी निर्जरा काम की है? अविपाक निर्जरा, वो मोक्ष मार्ग में काम की है, और उसी को वहां पर जो 7 तत्वों में निर्जरा तत्व है उसको वहां निर्जरा के रूप में गिना गया है। यानी ऐसी निर्जरा तो हम सबके हर समय हो ही रही है। ऐसे अगर निर्जरा, सविपाक निर्जरा को निर्जरा माने तो हमारे सबके निर्जरा तत्व प्रकट हो रखा है, क्योंकि हर समय कर्म उदय में आके नष्ट हो रहे हैं, गिर रहे हैं। इसलिए वो सविपाक निर्जरा का प्रयोजन वहां मोक्ष मार्ग में कुछ भी नहीं है। निर्जरा तत्व के संबंध में, प्रकरण में अविपाक निर्जरा को ही ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार ये प्रति समय उदय होकर कर्म खिरते हैं। भाभी, हाँ बोलिए। कौन से गुण स्थान तक कर्म बनते हैं? कर्म बंधते हैं 10वें गुण स्थान तक। 10वें गुण तो स्थान। फिर मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा? मोक्ष मार्ग तो मिल रहा है ना, बंधते हैं, लेकिन सारे के सारे कर्म नहीं बनते। अपन सामान्य प्रश्न किया कि कौन से गुण स्थान तक कर्मों का बंधन है, तो 10वें गुण स्थान तक, क्योंकि पर वो उसमें से कितने कर्म बंध रहे हैं वो बात अलग है। क्योंकि 10वें गुण स्थान तक कषाय है, और कषाय से हमने कौन सा बंध देखा है? कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है, और वो स्थिति और अनुभाग बंध ही हमारे को दुख देने में निमित्त होता है। और इसलिए वो 10वें गुण स्थान तक कषाय है, और 10वें गुण स्थान तक वो स्थिति अनुभाग सहित बंध होता है। भले ही कम कम रहता जाता है, लेकिन होता है। बोलिए स्वयं प्रभा। भाभी, अविपाक निर्जरा के समय कर्म बंद होते हैं क्या? अविपाक निर्जरा के समय? हाँ, वो तो यथा योग्य जीव देखिए, निर्जरा तो चालू हो जाती है, समझ लीजिए 4थे गुण स्थान से संवर हो गया है, फिर यथा योग्य निर्जरा भी चालू होती है। तो वो नीचे के गुण स्थानों में भी निर्जरा तो हो रही है। और अपन मुनि दशा की अपेक्षा भी देखें तो मुनि दशा के गुण स्थान है 7वें से 6ठे से लेके और 12वें तक, तो वहां पे भी बंध तो हो रहा है ना, बंध के कारण विद्यमान है, कषाय है और 6ठे में प्रमाद भी है, तो बंध के कारण विद्यमान है, तो कर्मों का बंध भी वहां पर होता रहता है। इसलिए वो बंध के समय भी नीचे के गुण स्थानों में भी निर्जरा होती रहती है। हुआ समाधान? तो 4थे गुण स्थान पे वो कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाती है, मतलब? हाँ, 4थे गुण स्थान से कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाती है, बल्कि 4थे गुण स्थान में पहुंचने से कुछ समय पहले ये निर्जरा 4थे गुण स्थान से तो चालू हो ही जाती है, और 4थे गुण स्थान से पहले यानी सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले जो 5 लब्धियां होती हैं उनमें करण लब्धि है। उस करण लब्धि यानी सम्यक दर्शन से जस्ट पहले वाली जो पोजीशन है, पहले वाली जो समय है, उससे पहले का जो टाइम है, बिल्कुल जस्ट जिसके बाद सम्यक दर्शन होना ही है, उस स्थिति का नाम है करण लब्धि। तो उस करण लब्धि में भी वहां निर्जरा चालू हो जाती है। तो ये जरूर है कि हर समय नहीं होती है नीचे के गुण स्थानों में, पर निर्जरा चालू हो जाती है। संवर भी सम्यक दर्शन होते ही संवर चालू होता है, और संवर के साथ में निर्जरा भी होती ही है। आगे बढ़े, और किसी को कुछ पूछना है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 41 कर्म प्रकृतियां। हाँ, 41 कर्म प्रकृतियों का संवर 4थे गुण स्थान में हो जाता है। देखिए आगे,
कर्मत्व पने की नास्ती होने के पीछे, यानी कर्मत्व पना यानी उनका कर्मपना खत्म हो गया, फल देकर वो खिल गए, नष्ट हुए, तो वो कर्मपना उनका खत्म हुआ। उसके पीछे यानी उसके बाद में वे परमाणु उसी स्कंध में रहें या अलग हो जाएं, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। वो जो कर्म अभी तक हमारे साथ में थे, अब वो उदय में आ गए और वो कार्बन वर्गणा रूप परिणमित हो गए। तो अब वो कार्बन वर्गणा यहाँ हमारे साथ में ही उस कार्बन शरीर के साथ में चिपकी रहे या अलग हो, कहीं बाहर निकल जाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी स्कंध में रहे, यानी कि वो जो परमाणुओं का ग्रुप था कार्बन वर्गणा का, उसी के साथ में भी रहे, चाहे अलग निकल जाए, उससे कुछ प्रयोजन नहीं रहता है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि उसका जो रस था, अनुभाग था, वो निकल चुका है। अब वो रहो तो ठीक है, ना रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं। इस जीव को मतलब किस जीव को? मुझे हर समय अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं। कितने कर्म बांधते हैं? कितने बड़े अपराधी हैं हम कि हमें 1, 2, 4, 6 इतने पुलिस वाले नहीं बांधते हैं, कितने बांधते हैं मिलके? अनंत कर्म परमाणु, हर समय अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं। कभी भी कर्म ऐसे नहीं आएंगे 1 कर्म आया, 2 कर्म आए, 100 कर्म आए। कर्म मीन्स वो कर्म के वर्गणाएं हमेशा अनंत की संख्या में ही आती हैं। वो संख्या हमने देखी थी, कितनी संख्या है वो? जितने कर्म परमाणु हर समय आते हैं उनकी संख्या कितनी है? बोली निशा आंटी। ध्यान नहीं है। और कौन बता सकते हैं? उल्टा नहीं, शब्द तो है लेकिन भाव गलत हो गया। सिद्धों का अनंतवां भाग, सिद्धों से अनंत गुणे नहीं, सिद्ध राशि बहुत बड़ी है। हाँ, बढ़िया। सिद्धों का अनंतवां भाग और अभव्यों से अनंत गुणे। अभव्य राशि छोटी है, सिद्ध राशि बहुत बड़ी है। अभव्य राशि है वो 4थे नंबर का अनंत है और सिद्ध राशि है वो 8वें नंबर का अनंत है। इसलिए सिद्धों से अनंत गुणे करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अभव्यों का से अनंत गुणे और सिद्धों का अनंतवा भाग, ये जो भी ये एक रेंज है, ये एक रेंज है कि अभव्यों से अनंत गुणे करेंगे वो एक संख्या आएगी और सिद्धों का अनंतवा भाग करेंगे वो एक संख्या आएगी। इसके बीच में जो संख्या है वो सब अनंत है। वो अनंत उतने, इन बीच में से कुछ कोई सा भी अनंत, वो अनंत परमाणु हर समय हमारे साथ में, हर समय इतने कर्म परमाणु आते जा रहे हैं, बंधते जा रहे हैं। वो कर्म परमाणु आए और आकर बंधे, उसे क्या कहेंगे? कौन सा बंध कहेंगे? कर्म परमाणु आए और आकर बंधे, बोलो अनुज, उसे कौन सा बंध कहेंगे? अनुज है? प्रदेश बंध। हाँ, प्रदेश बंध कहेंगे। कर्म परमाणु आए हैं और वो आकर बंध गए हैं, उसे प्रदेश बंध कहते हैं। चलिए फिर से पढ़ते हैं। कर्मत्व पने की नास्ती होने के पीछे वे परमाणु उसी स्कंध में रहें या अलग हो जाएं, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं। वहाँ एक समय में बंधे हुए परमाणु अबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हों उनमें क्रम से उदय में आते हैं। देखिए ये थोड़ा विषय है, अभी अपन पढ़ लेते हैं, हल्का फुल्का समझते हैं, फिर इसको वापस से कर लेंगे। कि एक समय में बंधे हुए परमाणु अबाधा काल को छोड़कर, अबाधा काल किसे कहते हैं? अबाधा काल किसे कहते हैं? बोलिए अंशिका, अबाधा काल किसे कहते हैं?
जब भाभी अपन को कर्म बंध जाते हैं उसके बाद वो सत्ता में नहीं आते, वो पड़े हुए रहते हैं, तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो अबाधा काल कहलाता है। बढ़िया। पर सत्ता में नहीं आते, नहीं उदय में नहीं आते। जब उदय में नहीं आते। हाँ, कर्म बंधे हैं और बंधने के बाद जब तक उनका उदय स्टार्ट नहीं होता है, उनका फल देना जब तक स्टार्ट नहीं होता है, तब तक का वो टाइम कहलाता है आबाधा काल। तो जो एक समय में कर्म परमाणु, हर समय जो कर्म बंध रहे हैं, हर समय कर्म बंधते हैं और हर समय उसमें जो अनंत कर्म बंधे उनमें प्रकृति रूप परिणमन, प्रदेशों की संख्या का निर्धारण, उनकी स्थिति और उनका अनुभाग, ये हर समय बराबर ये काम चालू रहता है। तो वो जो उनमें स्थिति बंधी है, उस स्थिति के आधार पर वो आबाधा काल छोड़कर और फिर जितने टोटल बाकी की स्थिति बची है, यानी टोटल स्थिति में से आबाधा काल को माइनस कर देंगे और उसके बाद जितना टाइम पीरियड बचा है उस पूरे टाइम पीरियड में वो कर्म क्रम से उदय में आते हैं। जितना टाइम बचा है वो क्रम से उदय में आते हैं। कल थोड़ा सा अपन उदाहरण से समझेंगे। मैं कोशिश करूंगी कुछ यहाँ व्यवस्था हो जाए लिख के दिखाने की आपको, जैसे भी। तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। देखिए, कर्म तो हर समय बनते जा रहे हैं, हर समय बंध रहे हैं, तो अभी जो बंधा वो अगले समय में उदय में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो तो आबाधा काल पूरा होगा उसके बाद में उदय में आएगा। तो जब तक वो आबाधा काल है तब तक भी कर्म बंधते जा रहे हैं बराबर, और वो जो नए कर्म बंध रहे हैं उनका भी आबाधा काल बनता जा रहा है। तो और अभी जब कर्म बंध रहे हैं, इस समय भी कर्म हमारे जो पिछले बंधे हुए हैं वो बराबर में उदय में आते जा रहे हैं। तो ये जो अभी कर्म उदय में आए, ये कर्म जो जस्ट पहले बांधा था या एक बार में जो हमने कर्म बांधा था वही कर्म उदय में आया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे टाइम में, मान लीजिए कोई कर्म हमने बांधा 5 मिनट पहले, कोई बांधा हमने 10 मिनट पहले, कोई बांधा हमने 15 मिनट पहले, और वो सब मिलके उनकी सबकी स्थितियां अलग अलग होंगी। हर समय जो कर्म हमने बांधा है सबकी स्थितियां अलग होगी, स्थिति अलग होगी तो उनके आबादा काल भी सबके अलग अलग होंगे। तो वो कोई कब आ रहा है, कोई कब आ रहा है, ऐसे करके बहुत सारे पिछले समयों के मिल मिला के वो एक समय में उदय में आते हैं। कल हम इसको थोड़ी संख्या वाले चार्ट से देखेंगे तो हमको जल्दी से समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा टाइम कम है। तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। वो जो सब मिलजुल के उदय में आ रहे हैं ना, उन सब का मिलजुल के जितना अनुभाग होगा वो एक समय में उत्पन्न होता है। तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। जब से वो बंधे हैं, बंध के समय से लेकर जब तक वो उदय में नहीं आ रहे हैं, तब तक वो जीव के साथ में संबंध रूप आत्मा के प्रदेशों के साथ में एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध से रहते हैं। इस प्रकार कर्मों की बंध उदय सत्ता रूप अवस्था जानना। इस प्रकार से कर्मों की बंध की, उदय की और सत्ता की अवस्था है। अगली लाइन और जो है वो कल ही अपन एक साथ में लेंगे, जो कल अपन पूरा उदाहरण से समझेंगे, तो ये अगली लाइन का भाव भी कल ही समझेंगे। तो इस प्रकार से कर्मों की बंध उदय सत्ता रूप अवस्था की बात यहाँ हुई है और आगे कल लेंगे। आप तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए अभी। चलिए, जनवाणी स्तुति बोलते हैं।